गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, घर में स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग भी स्टडी करते हैं। आज थर्ड टॉपिक क्या, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का हम लोग थर्ड डे में स्टडी करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने पढ़ाया है पहले। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि ऑर्गेनिक में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, पहले भी डिस्कस कर दिया गया। 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो 2 क्लास में क्लियर हो गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रवर्धन है क्या? देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि पोटैटो काफी, जिसे आलू कहते हैं, काफी दिनों तक रखा रहने के बाद उस आलू में धीरे धीरे बड से निकलने लगती है और वह बड, जिसे उभार कहते हैं, कुछ समय बाद वो बड बड़ा हो जाता है, सूट निकल आता है, नीचे रूट्स निकल आती है। अगर उस पोटैटो को कई पीसेस काट दिए जाए जिस पर वो बड है और सॉइल पर डिपॉजिट कर दिया जाए तो एक नया प्लांट की ओरिजिन हो जाती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कायिक प्रवर्धन भी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस प्रोसेस के द्वारा लार्ज नंबर संतति जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग हैं, संतति जीव हैं, बहुत कम समय में ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक की हम ऑरिजिन कर सकते हैं इस प्रोसेस द्वारा। और जो भी संतति प्लांट या जीव उत्पन्न होंगे वो मार्फोलॉजिकली, शारीरिक रूप से और आकारिक रूप से बिल्कुल अपने पेरेंट्स के होंगे। तो इस तरह जो संतति जीव प्राप्त हुए, इनके सामूहिक रूप को हम लोग क्लोन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? किसी भी मात्रक पौधे का कोई भी कायिक अंग या तो वो रूपांतरित हो जाए और रूपांतरित होकर एक नए पौधे यानी कि संतति पौधे का निर्माण कर ले, तो यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन इतनी तेजी से होता है कि इससे कम समय में बहुत ज्यादा संतति प्लांट की ओरिजिन हो जाती है। इस तरह प्राप्त संतति प्लांट के समूह को हम लोग क्लोन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 तरह से होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और एक कृत्रिम का कायिक प्रवर्धन, जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। प्राकृतिक, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राकृतिक रूप से जब किसी भी मात्र पौधे से कोई भी उसका कायिक अंग रूपांतरित हो, दूसरे रूप में परिवर्तित होकर एक नया प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेता है, प्लांटलेट का मतलब संतति पौधे का निर्माण कर लेता है, तो यह प्रक्रिया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाती है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत निम्न प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, जिनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं बाई स्टेम्स, स्टेम के तने द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्राकृतिक रूप से? तो इसका जो तना होता है, मात्रक पौधे का तना होता है, वो रूपांतरित हो, विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाता है और यही रूपांतरित भाग नया पौधे का निर्माण कर लेता है। जिसमें से स्टेम कई प्रकार के होते हैं। एक होता है भूमिगत अंडरग्राउंड,
अंडरग्राउंड, भूमिगत तना, भूमिगत तना। अब यहां से हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना। ये तना मृदा के अंदर डेवलप करता है तथा भोज्य पदार्थ इकट्ठा करके वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाता है। भूमिगत तना के अंतर्गत 4 फॉर्म आते हैं। नंबर 1 है ट्यूबर, जिसे हम कंद कहते हैं। दूसरा है कॉर्म, जिसे हम घनकंद कहते हैं। तीसरा है राइजोम, जिसे प्रकंद कहते हैं। और सल्ककंद, बल्ब, जिसे हम सल्क कंद कहते हैं। अब क्या है, एक एक चीज को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ट्यूबर, जिसे हम कंद कहते हैं, इसका उदाहरण पोटैटो होता है, जिसे हम आलू कहते हैं। ये सब डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। एक होता है आपका नोड, जिसे हम पर्व संधि कहते हैं। इसके एक होता है एक्सिलरी वर्ड, जिसे हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। पर्व से कक्षस्थ कलिका, जहां से नोड होता है उसी पॉइंट से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती है तथा ऊपर की ओर सूट का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये देख रहे हैं ट्यूबर, ये पोटैटो है। पोटैटो पर पॉइंट में ये जो चीजें दिख रही है ये आइस है। ये आइस के अंदर जब हम देखते हैं कि आइस बाहर से स्केल लीव्स से घिरा रहता है। इस आई के अंदर कक्षस्थ कलिका होती है, जिसे एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड क्या होती है, यही विभाजित होकर ऊपरी हिस्सा सूट का बनाती है और निचला हिस्सा इसका रूप, जिसे हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, इनमें डेवलप हो जाती है। इस पीस को अगर हम कट कर दें और सॉइल में बो दे या लगा दे, एक नया प्लांटलेट की ओरिजिन हो जाती है। ये जो आई है इसे हम पर्व संधि कहते हैं। पर्व संधि यानी कि आइस के अंदर कक्षस्थ कलिका होती है। कक्षस्थ कलिका ही जर्मिनेट होकर ऊपर की ओर सूट का फॉर्मेशन करती है, नीचे रूट्स का फॉर्मेशन करती है। इस तरह एक पोटैटो में कई सारी आइस होती है और इस प्रकार इन आइस से बहुत सारे कक्षस्थ कलिकाएं डेवलप होती हैं और यही कक्षस्थ कलिकाएं आगे जाकर एक न्यू प्लांटलेट्स यानी कि संतति पौधों का, बहुत सारे संतति पौधों का निर्माण कर लेती है। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, ट्यूबर यानी कि कंद का उदाहरण से क्वेश्चन बस एग्जांपल पूछते हैं। पोटैटो है, तना किस फॉर्म का मॉडिफाइड रूप है, तो वो किसका है, ट्यूबर या कंद। दूसरा है घनकंद। घनकंद कोलोकेशिया, कोलोकेशिया केसर आ जाता है, इसी में हम जिसे अरबी दुनिया भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। घनकंद जस्ट लाइक तो हम नहीं कह सकते। घनकंद क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर लंबवत वृद्धि करता है। लंबवत वृद्धि करने पर जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह ये वृद्धि करता है। यहाँ पर इसके बहुत सारे नोड, इंटरनोड होते हैं और इन नोड में कक्षस्थ कलिका होती है। यही डेवलप होकर आगे जाकर तमाम सारे संतति पौधों का निर्माण कर लेती है। तो कौन घनकंद के उदाहरण कौन कौन से होंगे,
जिमीकंद हो गया, कोलोकैसिया हो गया, इस अरबी हो गया, केसर, ये एग्जाम्पल है घनकंद। राइजोम प्रकांड जिसे कहते हैं, इसके उदाहरण है आपके अदरक, दूसरा हल्दी। ये आप देख रहे हैं, ये अदरक का एग्जाम्पल है। अदरक क्या होता है, सॉइल के अंदर पैरेलल वृद्धि करता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, मृदा की पैरेलल वृद्धि करता है, समांतर वृद्धि करता है, और इस पर बहुत सारी, फिगर से देखते हैं, बहुत सारी बड्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ बीच बीच में नोड और इंटरनोड होते हैं, वही बात इसमें है। नोड के साइड्स पर एक्सिलरी बड होती है, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, यही कक्षस्थ कलिकाएं डेवलप हो जाती हैं और आगे जाकर इस अदरक के बीच से तमाम सारे अदरक के पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और राइजोम के द्वारा बहुत सारे प्लांटलेट की ओरिजिन हो जाती है। अगला है बल्ब, जिसे सल्ककंद कहते हैं। सल्ककंद का उदाहरण सिंपल सा है, प्याज आता है, इसका तना छोटा होता है, इसकी लीव्स देखते हैं तो लीव्स फ्लैशी लीव्स होती हैं। फ्लैशी लीव होती है यानी कि इनमें रस पदार्थ इकट्ठा होने के कारण ये रसदार पत्तियां हो जाती हैं, जिसे फ्लैशी लीव्स कहते हैं। ऊपर की ओर स्केली लीव्स होती हैं, बीच बीच में एक्सिलरी बड पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका जिसे कहते हैं। यही कक्षस्थ कलिका इससे डेवलप होकर अलग हो जाती है और एक नया प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर देती है। तो एग्जाम में केवल पूछा जाता है एग्जाम्पल कि आलू का एग्जाम, आलू किसके अंतर्गत आता है, आलू किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ट्यूबर का, कॉर्न किसका है, राइजोम किसका है, सल्ककंद के एग्जाम्पल कौन है। तो ये हो जाता है भूमिगत तना। भूमिगत तने का मतलब ऐसा तना जो मृदा के अंदर वृद्धि करता है और विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कंद में, घनकंद में, प्रकंद में और सल्ककंद। दूसरा आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब ये होता है कि इसका कुछ भाग तो मृदा के अंदर होगा और कुछ भाग मृदा के ऊपर रहता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो अर्धवायवीय तना के अंतर्गत आता है। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना के अंतर्गत एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रनर, दूसरा होता है सकल, थर्ड होता है स्टोलन और फोर होता है ऑफसेट। रनर का मतलब होता है ऊपर भूस्थानी। ऊपर भूस्थानी का मतलब होता है कि मृदा की सतह पर इनका तना जो होता है दुर्बल होता है, डिसर्टिक होता है। ये मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं, जैसे दूब घास और खट्टी बूटी। ये देख रहे हैं, ये इंटरनोड है। इंटरनोड के बीच में ये नोड पाया जाता है। इस नोड जिसे पर्वसंधि कहते हैं, पर्वसंधि से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकली होती है। ये सूट है जो आगे लीव्स में, इस सूट पर आगे लीव्स का डेवलपमेंट होता है। नोड नोड के बीच में इंटरनोड होते हैं। इस तरह हम देखते हैं, आपने देखा होगा दूब घास सॉइल पर लगी होती है। दूब घास को जब भी उखाड़ो तो ये नोड से उखड़ती है, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट इसकी सतह की, सॉइल की सतह के ऊपर होता है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है अर्धवायवीय तना है वो रनर है। इसके अंतर्गत ऑक्जेलिस तथा जिसे हम खट्टी बूटी और दूब घास रनर के एग्जाम्पल। दूसरा है सकल। सकल में गुलदाउदी आता है और पुदीना आता है। ये देखते हैं डेवलपमेंट बिल्कुल ही सकल की तरह, यानी कि रनर को हम लोग कहते हैं ऊपरी भूस्थानी, सकल को कहते हैं ऊपरी भूस्थानी। ये है सकल को कहते हैं अंता भूस्थानी। इसका भी डेवलपमेंट सिमिलर ही ऊपरी भूस्थानी की तरह होता है, लेकिन ये सॉइल के अंदर होता है।
इसमें मुख्य जो प्लांटलेट होता है, तने से शाखाएं निकलती है और तिरछी बाहर की ओर हो जाती है। नीचे की ओर पर्वसंधि होती है, पर्वसंधि से जड़ें निकलती है एडवेंटिशियस, और शूट ऊपर की ओर निकल जाता है। कुछ समय के बाद ये हिस्सा अलग हो जाता है और एक नया प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह स्टोलेन, इसका एक एग्जांपल स्ट्रॉबेरी होता है। इसका तना जो होता है, इसकी शाखाएं कम शाखित होती हैं और पास-पास में संघनित होती हैं। इसका ऊपरी भाग बड़ी तेजी से वृद्धि करता है। स्टोलेन के अंतर्गत आ जाता है आपका, जिसे भूस्थानी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी। और ये लास्ट है ऑफसेट। ऑफसेट जो आप लोगों ने देखा होगा जलकुंभी, जलकुंभी में क्या होता है, सिर के आकार की संरचना होती है, इसे लैमेला कहते हैं। ये लैमेला है। इसका जो पेटियोल होता है पर्णतंत्र, वो स्पंजी हो जाता है और इसकी नोड से ऊपरी हिस्से पर ये पत्तियों का एक टफ समूह निकल आता है। तो देखने में सिर जैसा लगता है। नीचे की ओर पॉकेट, रूट पॉकेट निकल आती है और ये जलकुंभी है, जल में ही रहता है। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, क्योंकि ये अमेज़न बेसिन में पाया गया। वहां पर इसका फूल ब्लू कलर का होता था। इसको अपने इंडिया में फूल के शौक के लिए लाया गया, लेकिन ये तालाब में बड़ी तेजी से वृद्धि करता है और तालाब को पूरी तरह से कवर्ड कर देता है। परिणाम ये होता है कि उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जलकुंभी तथा पिस्टिया भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गया आपका ऑफसेट। तो ये तना के रूपांतरित फॉर्म थे। तना, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टर्म पर, कि कैसे रूट के द्वारा प्लांटलेट की ओरिजिन होती है, कैसे लीव्स के द्वारा ओरिजिन होती है, कैसे अदर टर्म्स हैं जैसे आर्टिफिशियल मेथड, वो कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टर्म पर इसको एक्सप्लेन करेंगे।